वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक थ्योरम है, उस थ्योरम का हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ये एक वीडियो है हमारा एरिया, उसका ही एक पार्ट है। उसमें मैंने ये थ्योरम बताया हुआ है, इसमें ये थ्योरम नंबर 4 के नाम से मेंशन किया हुआ है और ये एरिया चैप्टर का है। फिर भी आप में से किसी किसी को दिक्कत हुआ है तो चलिए इस थ्योरम को मैं सेपरेटली समझा दे रहा हूँ। ओके, चलिए इसी तरह से अगर आपको कोई दिक्कत हो कहीं पे तो आप पूछ सकते हैं। मैं अलग से भी उस पर वीडियो लाने में मुझे कोई दिक्कत है नहीं, आपको कैसे भी समझना है, बस मेरा यही मोटिव है। चलिए थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम क्या बोला है, अगर दो ट्रायंगल हो जो कि सेम बेस पे हो, दो ट्रायंगल हो जो कि सेम बेस पे हो और उनका एरिया अगर इक्वल हो तो वो सेम पैरेलल के बीच में भी होंगे, यही हमको प्रूफ करना है। मतलब हमारे पास मान लीजिए एक फिगर पहले देख लेते हैं, ज्योमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर होता है तो फिगर देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, एक दूसरा भी ट्रायंगल है हमारे पास कुछ इस तरह का। ओके, ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, नाम देते हैं। ये अगर ए बी है तो ए बी सी, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी और एक ए डी बी या ए बी डी। ये हमारे पास दो ट्रायंगल है, ये दोनों सेम बेस पे आपको दिख रहा है कि ए बी पे ही है। और आपको क्या दिखाना है कि दोनों सेम पैरेलल के बीच में भी है। तो एक पैरेलल तो ए बी है और एक पैरेलल आप यहाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सी और डी को मिला के। चलिए खैर इसके बारे में तो हम लोग बात करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज पहले से होना चाहिए एरिया चैप्टर में पढ़ने से पहले। पहला बात कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। जब भी हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाता है, वो पैरेललोग्राम स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या कुछ हो, तो उस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। और इसका कन्वर्स भी सही है कि अगर एक हमारे पास मिल जाए कि एक पेयर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये बेसिक कंसेप्ट के साथ आप आगे चल सकते हैं। क्या पहला बात मैंने बताया कि अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, यानी ये इसके पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ये इसके पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, या इसका कन्वर्स भी सही है, मतलब इसका उल्टा भी सही है। यानी अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फिगर है वो पैरेललोग्राम हो जाता है, जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होता है। यही नॉलेज हम लोग लगाने वाले हैं। हम लोग को दिखाना क्या है, तो हम लोग को पहली बात कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा, पहले कंस्ट्रक्शन यहाँ कर लेंगे क्या, ज्वाइन सी टू डी, सी को डी से कर लेते हैं कनेक्ट, ज्वाइन कर लेते हैं। और हमको गिवन क्या क्या है ये भी लिख लेते हैं, ऊपर में लिखने से पर लिख लेते हैं। हमको गिवन है कि ए बी सी एंड ए बी डी जो दो ट्रायंगल है, आर टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है जो किस बेस पे है, लाइंग ऑन द सेम बेस ए बी, लाइंग ऑन द सेम बेस, उनका सेम बेस है और वो क्या है, ए बी। ठीक, और एक चीज़ दिया हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये सब लिखना रिप्रेजेंट करना आपको आता ही होगा एरिया से, एरिया चैप्टर से, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक, रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब आपको आता हुआ है होप। तो ए बी सी ए बी डी के बराबर। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, जब हम लोग ये ज्वाइन कर लिए, ठीक, एक लाइन से ज्वाइन कर लिए, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा ए बी है वो पैरेलल है सी डी। ये दिया नहीं हुआ है, हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसके लिए अब चूंकि एरिया का बात आ रहा है तो आपको एरिया ट्रायंगल का निकालना होगा, उससे बहुत अच्छा चीज़ हमको मिलने वाला है। अब एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करें, एरिया निकालने के लिए आप लोग सिंपल सा क्या करते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो एक परपेंडिकुलर गिराते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर गिराते हैं। एक यहाँ परपेंडिकुलर गिरा दिया और एक इसमें चूंकि अंदर नहीं गिरा है तो बाहर ही ले लेते हैं एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो हम कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर में हो। एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, आपको अगर परपेंडिकुलर गिराना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, आप कहाँ लोगे, आपको बाहर ही लेना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर अंदर हो बाहर हो कोई उससे टेंशन नहीं है। परपेंडिकुलर होता क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, अगर दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में हम लोग एक 90 डिग्री पे जो एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री पे जो बनाते हैं उसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। एक लाइन सेगमेंट जो 90 डिग्री का एंगल बनाए और ये एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ, ठीक, एक स्ट्रेट सिंपल में अभी समझ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग अगर प्रूफ करने चले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। अब बेस इसका है क्या, हम ए बी सी का निकालें, इस पूरे ट्रायंगल का निकालें, ए बी सी जो कि ये है, कुछ ये है ए बी सी, तो उसका कंडीशन बेस इसका तो ए बी ही है इंटू ए बी। हाइट क्या है, हाइट ये है जो कि बाहर हम लोग निकालेंगे, जो कि ये सी ए है इंटू सी ए। ठीक, उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम देखें ए बी डी, यानी ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो वो क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। अब अगेन बेस तो ए बी ही रहेगा इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा डी, और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये सी ए नहीं है तो इसको आप अलग नाम देना चाहिए, डी नाम दे सकते हैं, ए इसका नाम है तो इन दे दीजिए, तो ये आप क्या हो जाएगा सी ई 1/2 इंटू ए बी इंटू इसको नाम देते हैं एफ, डी एफ। ओके,
तो अब देखिए इस हिसाब से अब हमको दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है, गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया किसके बराबर है, इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी के। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज़ लिख सकते हैं, एबीसी का एरिया है क्या, तो 1/2 इंटू ए बी इंटू सी, और एबीडी का एरिया क्या है, 1/2 इंटू ए बी इंटू डी एफ। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो सकता है, ए बी से ए बी, तो क्या हो गया, सी ई इक्वल टू डी एफ। ये कंसेप्ट आपको समझना हो। अब देखिए, अब ये और ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ये चीज़ तो बताया हुआ है कि अगर अपोजिट साइड्स, एक अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो उस कंडीशन में जो फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है कि नहीं, हाँ बन जाता है। बस यही कंसेप्ट का आपको यूज करना है। यहाँ पे आप वो इस फिगर को मैं बाहर भी निकाल के दिखाया था, ये देखिए ये रहा आपका ये फिगर कुछ इस तरह का। यहाँ पे ये है सी, ये है डी, ये सी डी, और यहाँ पे हो गया ई, और इसी के अंदर कहीं ई भी है, यहाँ पे कुछ अंदर नहीं, यहाँ पे ए भी हो सका है ये, और ये हो गया एफ, और इधर जाके ये बी बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो पैरेलल हो गए हैं ना, क्यों होंगे पैरेलल, क्योंकि देखिए 90 कितना हो जाता है 180, और अगर को इंटीरियर एंगल 180 हो रहा है मतलब पैरेलल होंगे, तो पैरेलल तो होते हैं ही पहले से, ठीक है। और पैरेलल के साथ साथ ये दोनों इक्वल भी हो गए, अभी हम लोग प्रूफ कर लिए। तो हम लोग देख सकते हैं ये एक अगर क्वाड्रिलेटरल हो जाए जिसमें सी ई डी एफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फिगर है कौन, ई एफ डी सी या सी डी एफ ई, ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम। तो वी हैव सी ई पैरेलल टू डी एफ, सी पैरेलल भी है डी एफ के, एंड सी पैरेलल टू सी इक्वल टू डी एफ, सी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब अगर ये दोनों पैरेलल भी और इक्वल है तो हम बोल सकते हैं, हेंस क्या बोल सकते हैं कि सी डी एफ ई इज ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, और जहाँ पैरेललोग्राम हो गए तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, ये दोनों तो था ही, अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएंगे। हेंस ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, और ई एफ आप देखिए ई एफ जो है वो एक पार्ट है किसका, ए बी का, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमको प्रूफ करना था क्या, हाँ यही आपको प्रूफ करना था कि सेम पैरेलल के बीच में ए बी और सी डी के बीच में, और हम प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि ई एफ का ही एक्सटेंडेड है ना, ये ए बी का ही पार्ट है ई एफ। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ई एफ ही एक्सटेंडेड पोर्शन है किसका, ए बी का, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। अगेन मैं फिर से बता दूं, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एरिया का सिंपल कंसेप्ट नहीं समझे, फिर से मैं बता दूं क्या आप किए हैं, आप दो ट्रायंगल बनाए हैं, दोनों ट्रायंगल में आप क्या किए हैं, परपेंडिकुलर गिराए हैं, परपेंडिकुलर से एरिया निकाला है, और ये परपेंडिकुलर जब गिराते हैं दो परपेंडिकुलर, तो इस दोनों में दो जो लाइन है वो पैरेलल कब हो जाता है, जब पैरेलल होंगे कोई भी प्रॉपर्टी उससे मैच कर जाए। कोई प्रॉपर्टी कहने का मतलब कंजुगेटिव एंगल का सम, कंजुगेटिव को इंटीरियर जो होता है, को इंटीरियर का सम 180 हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, ओके। ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी अगर मिल जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ भी मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में दो लाइन पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे तो मिल ही रहा है को इंटीरियर 180, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा पैरेलल। और पैरेलल के साथ हम लोग एरिया से हम लोग देखें जो गिवन था इक्वल भी हम लोग प्रूफ कर दिया। पैरेलल से जब एरिया हो गया है, इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हो गया मतलब अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होगा दोनों, तो इस तरह से ये और ये भी क्या हो गया पैरेलल। इक्वल का हमको बात ही नहीं करना, इक्वल में होगा भी तो ये और ये इक्वल होगा, पर इक्वल का हमको बात ही नहीं करना, ये दोनों हो गया पैरेलल। और यही हमको प्रूफ करना था कि दोनों सेम पैरेलल के बीच में लाइक कर रहे हैं। तो आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर दो ट्रायंगल है सेम बेस पे है ए बी पे, और उनका जो है एरिया भी इक्वल है, तो वो फिक्स है कि सेम पैरेलल के बीच में भी होंगे। इससे पहले वाला जो थ्योरम था वो क्या कहता था कि दो ट्रायंगल जो सेम बेस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो तो उनका एरिया इक्वल होता था। इसका प्रूफ भी आपको नीचे में जो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप चेक कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से देखते रहिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से कमेंट कीजिए, तो मैं फिर से इसका अलग से तरीके से बनाने का कोशिश करूँगा, पर आपको समझना है। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।